हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी बाय नवीन भगत। बच्चों, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक में से ले रहे हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, consistent or inconsistent. If consistent, obtain the solutions graphically. तो आज बच्चों इसके पहले वाले लेक्चर में जो है मैंने आपको बताया किस तरह से इक्वेशंस को हम जज कर सकते हैं या देख सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। तो आज ये उसके एडिशन में क्या बोल रहा कि अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं आपकी तो उनका ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड करके बताओ। ठीक है बच्चों, तो मैं फिर से आपको रिवीजन करवाता हूँ कि इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं। तो द रिवीजन इज नंबर 1 पार्ट, जब हमारा कोफिशिएंट्स का रेशो a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, इस केस में। और सेकंड केस है हमारा कि जब इनका सभी रेशोज़ a1/a2 का रेशो इक्वल आता है b1/b2 के रेशो के इक्वल, और यही इक्वल हो जाता है c1/c2 के। इन दोनों केसेस में हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं बच्चों, कंसिस्टेंट होती हैं। और एक ही हमारा केस है, दैट इज़ केस नंबर 3, जब हमारा रेशो a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल टू आता है c1/c2 के। सिर्फ इसी केस में हमारी इक्वेशन जो होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं, तो यही बेस है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वी विल सॉल्व पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व अनदर पार्ट ऑल्सो, सो दैट कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बैठ जाए और पता चले कि किस तरह से आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट अस टेक पार्ट नंबर 1। तो गिवन इक्वेशंस जो है हमारी वो इक्वेशंस गिवन है पार्ट नंबर 1। ठीक है, द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूरी लिखना है इनको, x प्लस वाई। अब देखो इज इक्वल टू 5 है, हमारा जो जनरल लीनियर इक्वेशन होता है वो होता है प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में बनाने के लिए 5 को ट्रांसपोज करेंगे, ये बन जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। करेक्ट बच्चों। सेकेंड इक्वेशन हमारी जो है गिवन है वो है x प्लस 2y, और यहाँ पे है इज इक्वल टू 10, तो इसको मैं ट्रांसपोज करके लाऊंगा, ये बन जाएगा -10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें मुझे 2 कॉमन भी दिख रहा है बच्चों, तो इसी इक्वेशन को मैं फर्दर रिड्यूस यहाँ पे ही कर देता हूँ ताकि मुझे आगे कैलकुलेशन जो है मेरी इजी बन जाए। तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रहा x प्लस वाई रहा, और साथ में यहाँ पे रहा प्लस -5, 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 0। So when this 2 will transpose to the next side, it will become x plus y minus 5 equal to 0/2 means 0. This will become 0/2 which is equal to 0. So this is our second equation. This one is our first equation. Let this be our equation number 2. ठीक है, तो इस ऐसे अब हम इनका रेशो ले सकते हैं। तो अब हम रेशो कंपेयर करने के लिए जनरल लीनियर इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे। तो a1 जो है कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब होता है 1। दूसरा है b1, y का कोफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1। और c1 is the constant term in first equation, that is -5। a2 coefficient of x in equation 2, यहाँ पे equation 2 में
ये देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। B2 y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, और C2 अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे भी -5 है। तो मेरा रेशो जो बना यहाँ पे A1/A2 मुझे इक्वल दिख रहा है यहाँ पे B1/B2 के, क्योंकि 1/1 ही आ रहा है ना, तो B1/B2 के इक्वल आ रहा है। और यहाँ पे भी -5/-5 इज इक्वल टू 1 ही आएगा, तो ये इक्वल आ रहा है C1/C2 के बच्चों। तो ये वाला केस मेरा यहाँ पे बना, कौन सा, सेकंड वाला केस। तो इसमें भी इक्वेशंस क्या होती हैं, मैं लिख सकता हूँ, सो गिवन पेयर of linear equations are consistent। अब क्वेश्चन हमारा आगे चलता है कि अगर इसने पूछा था आपकी इक्वेशन कंसिस्टेंट आती हैं तो इनका ग्राफिकल सोल्यूशन निकाल के बताओ। तो नेक्स्ट विल प्रोसीड टू ग्राफिकल सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ग्राफिकल सोल्यूशन के लिए क्या लेना है, मुझे पहले एक इक्वेशन को लेना है बच्चों। लेट अस टेक इक्वेशन फर्स्ट। Taking equation 1. So what is our equation 1? That is x plus y equal to 5। मैंने फिर से जो हमारे क्वेश्चन में ही जैसी इक्वेशन दी थी, क्योंकि ग्राफिकल सोल्यूशन करने के लिए मुझे एक वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो मुझे बाकी वाली टर्म्स को दूसरी साइड ट्रांसपोज करना है। सो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 5 माइनस y। तो मेरा एक जो वेरिएबल है x को मैंने सेपरेट कर दिया, बाकी सारी टर्म्स को मैंने ट्रांसपोज कर दिया। नाउ विल मेक द टेबल। ये टेबल मैंने ले लिया यहाँ पे। तो टेबल में आप लोगों ने x और y का वैल्यू निकालना है। लेट दिस बी x, दिस बी y, और एट द मोस्ट आपको 3 वैल्यूज़ लेनी है, 3 वैल्यूज़ लेनी है। अब इसी इक्वेशन में मैं जब पुट करूँगा, पुट y का वैल्यू जहाँ पे बाकी वाली टर्म्स हैं वहाँ जो वेरिएबल है उसमें आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इजी रहेगा आपको कैलकुलेशंस के लिए। सपोज करो मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ 0, तो देन x विल बिकम, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू मैंने 0 लिया, x का वैल्यू कितना कैलकुलेट हुआ मेरा 5 बच्चों। अगेन पुट y इज इक्वल टू, सपोज करो बच्चों मैं y का वैल्यू 2 लेता हूँ, तो x कितना बन जाएगा मेरा 5 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू मैंने 2 लिया, x का वैल्यू कितना कैलकुलेट हो गया 3। अगेन विल पुट सम वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू, let us take y equal to 4, then x will become, which implies that x will be equal to 5 minus 4 which is equal to 1। तो x का वैल्यू 1 कैलकुलेट हुआ जब हमने y का वैल्यू 4 डाला। तो एक इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया। नाउ टेक इक्वेशन सेकंड, विल टेक इक्वेशन सेकंड। तो मैं यहाँ पे ही ले लेता हूँ इक्वेशन सेकंड। टेकिंग इक्वेशन सेकंड जो थी हमारी गिवन पेयर में, मैं रिड्यूस्ड फॉर्म में लूँगा, तो वो भी थी मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मैंने ट्रांसपोज कर दिया y 5 को ट्रांसपोज कर दिया, तो -5 से +5 बना। अब मुझे y को ट्रांसपोज करना है, तो दिस विल आल्सो बिकम x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। सो ये पहले जैसी इक्वेशन बनी। तो यहाँ पे भी अगर आप जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, अलग अलग वैल्यूज़ डाल दो, तो पुट y इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए कि मैं इसमें y का वैल्यू डालता हूँ 1, मैंने y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो x विल बिकम 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो अगेन हमें
फिर से एक टेबल बनाना है दूसरी इक्वेशन के लिए, और जहाँ से हम x और y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x एंड y, तीन वैल्यूज़ लेंगे हम। तो y का वैल्यू मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया एंड विल कैलकुलेटेड x इक्वल टू 4। अगेन पुट y इक्वल टू, सपोज कीजिए मैं y का वैल्यू लेता हूँ 5, y का वैल्यू लेता हूँ 5, तो x विल बिकम 5 माइनस 5 विच इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वल टू 0। सो y का वैल्यू मैंने 5 लिया, x मेरा 0 हो गया। ठीक है, एक और वैल्यू ले लेते हैं, पुट y इक्वल टू, सपोज कर लेता हूँ मैं 3 ले लेता हूँ, सो x विल बिकम 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, सो x विल बिकम 2 व्हेन y इज़ 3। तो ये मैंने इनका ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड कर लिया है। लेट अस लोकेट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ नाउ। तो अब हम इसको ग्राफ पे लोकेट करेंगे, उसके लिए मुझे एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस टेक दिस बी x axis and this be y axis, this is our x axis and let this be our y axis। so अब ये मेरे से इतना परफेक्ट तो बनेगा नहीं ग्राफ, क्योंकि मैं बाय हैंड बना रहा हूँ। दिस इज़ आवर ओरिजिन, दिस इज़ आवर पॉजिटिव साइड ऑफ x, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपने ग्राफ पेपर पे करना है इसको बहुत ही अच्छी तरह से, खूबसूरत तरीके से, इक्वल डिविजन्स के साथ। दिस इज़ आवर माइनस साइड ऑफ x एक्सिस, -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7. let it be. This is our positive side of y, 1 2 3 4 5 6 and let this be 7. This is the negative side of y, -1 -2 -3 -4 -5 -6. ओके बच्चों, अब पॉइंट्स को मुझे यहाँ लोकेट करना है, तो मुझे टेबल नज़र आना चाहिए। सो फर्स्ट टेबल इज़ x, the value of x is 5, y is 0, x is 5 and y is 0 is this point. This point is our 5 0. ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा डार्क कर देता हूँ। सेकेंड पॉइंट इज आवर 3 and 2, 3 and 2, x is 3 like this and y is 2. So the point will be like this, 3 2, x is 3, y is 2. Next point is our 1 4, 1 4. So x is 1 and y is 4. So this is our y, x is 1 and y is 4 means this point, this point, this point is our 1 4. तो एक टेबल तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टेबल को अब इन्हीं पॉइंट्स को आपने स्केल से ज्वाइन करना है, आपने स्केल से ज्वाइन करना है यहाँ पे। तो ये लाइन जो है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी तीनों पॉइंट्स को टच करते हुए, लाइक दिस, लाइक दिस। मेरी तो टेढ़ी मेढ़ी आ रही क्योंकि मैं हैंड से ड्रा कर रहा हूँ, आपकी एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए स्केल के साथ। सो लेट अस लोकेट द पॉइंट्स ऑफ द अदर इक्वेशन, दैट मीन्स इक्वेशन सेकेंड, x is 4, y is 1, x is 4, y is 1. So the point is like this, this point is our 4 1. Okay बच्चों, next point is our 0 and 5, x is 0 and y is 5. This point is बच्चों
ये पॉइंट है हमारा 0.5 0.5. नेक्स्ट पॉइंट इज 2.3. x is 2, x is 2 and y is 3. So this point is our 2-3 point. ठीक है, तो देखने से ही, मुझे ग्राफ को देखने से बच्चों पता चल रहा है कि मेरा ग्राफ जो है दोनों इक्वेशंस का एक ही स्ट्रेट लाइन पे ही ये सारे पॉइंट्स लोकेट हो रहे हैं। ये सभी पॉइंट्स मुझे इसी स्ट्रेट लाइन पे, इसका मतलब दोनों की लाइन जो है वो कॉन्साइडिंग लाइंस हैं। दोनों की लाइन जो है वो कॉन्साइडिंग है, क्योंकि हमारा जो रेशो आया था A1/A2 इक्वल आया था B1/B2 के, और ये इक्वल आया था हमारा C1/C2 के। और इस केस में हमें पता है कि इस केस का जो ग्राफ होता है वो होता है कॉन्साइडिंग लाइंस, और जो सोल्यूशन होता है वो होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये हो गया बच्चों हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। हमने ग्राफिकल जो है वो सॉल्यूशन भी इसका करके बताया, जबकि हमारे जो लाइंस थी, लाइंस रिप्रेजेंट हो रही थी जो इन इक्वेशन से, वो थी जो हमारी कंसिस्टेंट लाइंस थी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड हो गया है। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट सेशन में वो क्लियर कर पाऊँ। अब मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हो तो मैं किसी नेक्स्ट लेसन में या किसी नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको फिर से अंडरस्टैंड करवाऊँगा। लेकिन मुझे लगता नहीं, इसको करने के बाद जो है आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. Till then, take care. Bye, students.